हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बिफोर इन्वेस्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारियां जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कौन चलाता है, यदि म्यूचुअल फंड कंपनी भाग जाती है तो हमारे पैसों का क्या होगा, और बहुत कुछ जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप शेयर मार्केट तो जानते ही होंगे। कई लोग आज भी इसे जुआ या जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन ये जुआ नहीं है। शेयर मार्केट में लिस्टेड होने वाली कंपनियां सीबी से रजिस्टर होती है। सीबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट में जहां भी नए इन्वेस्टर आते हैं तो उनमें से 95% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि उनको शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है, कब होल्ड करना है, और कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे कंपनी के महंगा शेयर खरीद सके। तो इन्हीं सभी का सॉल्यूशन लेके आती है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करती है, जैसे कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है, और आपके पैसे को और कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होती। म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार की एसेट में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड और बहुत सारे एसेट में। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड चलाता कौन है। तो देखो, म्यूचुअल फंड चलाती है एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड। इस तरह से कई हजारों म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो कि आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करने का काम करती है। लेकिन ये कंपनियां फ्री में काम नहीं करती। ये आपसे हर साल एक्सपेंस रेशियो के रूप में कुछ परसेंट का हिस्सा लेती है, जो आपके प्रॉफिट का 1 या 2% होता है। लेकिन ये पैसे आपको अलग से देने की जरूरत नहीं होती। मान लो आपके प्रॉफिट 20% है, तो उसमें से 1 या 2% उसका एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाता है, तो आपका प्रॉफिट बचेगा 18 या 19%। इस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनियां काम करती हैं। लेकिन क्या ये म्यूचुअल फंड कंपनियां सेफ हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां ही होती है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये भी रजिस्टर होती है सीबी से। तो सिक्योरिटी के मामले में आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ आपके पैसे कोई लेकर भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला होता है एसआईपी, दूसरा है लमसम। एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड राशि को जमा करते हैं। उसके अलावा लमसम में आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप एक बार में लगा के छोड़ देते हो। एसआईपी के द्वारा आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिडक्ट हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं और स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप भी फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, वो भी एकदम बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करके। और ऐसा आप कर पाओगे एंजल वन जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, जिसका फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करती है और उसमें एनएवी यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखो, म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो रिलायंस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 500 रुपीज़ है, लेकिन आपके पास सिर्फ 50 रुपीज़ है। इसलिए आप इस कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते और आपके ही जैसे 10 लोग और हैं
जो शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी सिर्फ 50-50 रुपीज़ ही है। तो म्यूचुअल फंड में आप सभी के पैसे इकट्ठा करके रिलायंस के शेयर खरीद लिया जाएगा। इसके बदले आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के 1 यूनिट दे दिया जाएगा। मतलब 1 यूनिट की कीमत 10 रुपए है और कंपनी ने टोटल 10 यूनिट निकाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे आपका पैसा यहाँ से बढ़ेगा क्योंकि आपको शेयर ना मिलके यूनिट्स मिले हैं। तो देखो, इनडायरेक्टली आपका पैसा यहाँ रिलायंस के शेयर में ही लगा है। अब मान लो रिलायंस के शेयर कुछ साल 500 से बढ़कर 700 हो गया है, तो अब हम निकालेंगे 1 यूनिट का प्राइस। तो हम 700 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि कंपनी ने टोटल 10 यूनिट्स निकाले थे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 70 रुपीज़। मतलब कि 1 यूनिट का प्राइस 70 रुपीज़ हो गया है। इस तरह से आपके 10 रुपये 70 रुपये बन चुके हैं, क्योंकि जब आपने 1 यूनिट खरीदा था तब उसका प्राइस 10 रुपये था। अब वो 70 रुपीज़ बन चुका है। अब जो नए इन्वेस्टर आएंगे उनको 10 रुपये में यूनिट नहीं मिलेगा, उनको 70 रुपीज़ में ही मिलेगा। लेकिन जो पिछले इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से कंपनियां यूनिट्स बांटती हैं और बढ़ाती भी है और आपके पैसे ग्रो होते हैं। लेकिन एनएवी की प्राइस हर दिन चेंज होते रहती है, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी और चैनल पे न्यू है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।